दोस्तों, आज भी हम गुरु के बारे में ही बात कर रहे हैं। तीसरा भाग है गुरु के बारे में। हम देखें कि गुरु सबसे अच्छा कहाँ माना जाता है, कौन से भाव में माना जाता है। तो गुरु जो है भाग्य भाव यानी नवम भाव में सबसे बेस्ट माने जाते हैं। क्योंकि हम देखें कि पांचवी दृष्टि है जो लग्न पे पड़ती है, इसलिए जातक का जो शरीर है, चरित्र है, वो बेस्ट कर देगी और वो ऐसा निर्माण करेगी ना, जैसे ऐसा जातक खुद पर ही कार्य करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दूसरों के लिए कार्य करते हैं, पर यदि भाग्य भाव में यानी नवम भाव में किसी के गुरु हो तो और पांचवी दृष्टि क्या करती है, ज्ञान में वृद्धि करती है, ब्लेसिंग लिए हुए होती है। इसलिए वो व्यक्ति खुद पर इतना काम करेगा कि जिसका कोई तोड़ नहीं होता। और इसके साथ ही हम देखें कि हम नवम भाव में क्यों बोल रहे हैं कि क्योंकि गुरु हम देखें कि किसके बच्चे यहाँ पे श्रेष्ठ होते हैं, हम ये भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो गुरु जिसके भाग्य भाव में होते हैं, तो नवी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो उसकी संतान बहुत बेस्ट होगी। मतलब नवी दृष्टि से हम बोल सकते हैं गुरु की यदि किसी पर पड़ती है तो वो ब्लेसिंग लिए हुए होती है, तो श्रेष्ठ संतति प्राप्त होती है, जिसको बोलते हैं हम भाग्य से संतान मिलना। बहुत शानदार होती है ऐसे। और इसके साथ ही हम देखें कि जो नवम भाव होता है वहां से ब्लेसिंग मिल रही है, और पंचम भाव होता है पिछले जन्म का कर्मों का। तो पंचम से यदि भाव से हम संतान को देखते हैं तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है, मतलब पिछले भी आपने अच्छा करा है तभी जाकर आपको ये ब्लेसिंग मिली है। पूर्व पुण्य का होता है ना। और नवम भाव हम बोल सकते हैं भाग्य को दर्शा रहा है। तो ये हमारा नवम भाव होता है जो डीएनए भी होता है, हमारे पितरों का भी आप देख सकते हैं। तो एक बोल सकते हैं पिछला बहुत आप अच्छा ब्लेसिंग करके ला रहे हैं, जो कंटिन्यू चल रहा है और वो आपकी संतान को भी वो मिल रहा है। इसीलिए नवम भाव बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है गुरु का वहां होना। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस है। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। गुरु की पांचवी दृष्टि ये बताती है कि आप ज्ञान, मतलब ज्ञान को दर्शाती है। नवी दृष्टि ये वो बताती है कि आप ब्लेसिंग लिए आए हो। हम देखें कि यदि कोई ग्रह उच्च का होता है, जैसे गुरु ही है, तो वहां पर हम देखें कि कैसा रिजल्ट मिलता है। तो गुरु के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो वहाँ धर्म, मर्यादा और नैतिकता को लेकर चलना पड़ता है, चाहे वो जिस भाव में भी बैठे। क्योंकि ये स्वाभाविक है, जैसे उच्च के गुरु जिस भी भाव में बैठे, मानो सिंह लग्न की कुंडली है, उच्च के गुरु 12वें भाव में कर्क राशि में आते हैं। तो यदि ये बंदा नैतिकता, धर्म का आचरण नहीं करेगा तो सारा बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर गुरु 12वें में बोल सकते हो वह भाव में जाके बैठा है, तो छोटी मोटी हानि नहीं करेगा। मतलब उच्च का गुरु होने का ये मतलब है कि यदि तुम दान पुण्य अपना मोस्टली ध्यान, फोकस, ईमानदारी, नैतिकता इसमें लगाओगे तो ठीक है। और आपको खर्चा भी वैसा ही करना पड़ेगा जैसे धर्म कर्म में। जो कि गुरु ये बताना चाहता है कि ऐसा दान करो जो श्रेष्ठ हो, उच्च हो, वैसा। तो यहाँ पर ये भाव इस टाइप से आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा, नहीं तो व्यय का है तो बोल सकते हो कि पूरा बर्बाद भी कर सकता है। और वो व्यय इसी तरह का करवाना चाहेगा, अच्छा वाला। इसके साथ ही हम देखें कि किसी के एट्थ में उच्च के गुरु हो तब, तो ये तब होगा जब धनु राशि होगी, और अष्टम में यदि गुरु हो तो फिर बोल सकते हो कि उच्च के गुरु हो। तो ये कहना चाहता है कि जितनी भी चीजें सब गुप्त रखिएगा। क्योंकि रावण की कुंडली में भी जो अष्टम में गुरु थे और उन्होंने हत्या कराई थी, ठीक वैसे ही छठे भाव में गुरु जिसके भी थे वो द्रौपदी थी, जिसका चीर हरण किया था। क्योंकि गुरु यहाँ पर छठे भाव में ये बताना चाहता है कि आपका अपमान होगा, प्रताड़ित आप होंगे। इसके साथ ही चौथे भाव के गुरु ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली थी, और तीसरे भाव के गुरु ने राजा बलि की परीक्षा लेकर पाताल भेज दिया था। अष्टम का गुरु ये कहना चाहता है कि जितने भी मतलब आपके गुप्त राज है, वो आपके जो साया होता है उसको भी पता नहीं चलता है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, गुरु जहाँ बैठता है फोकस नहीं कर पाता है, अंधेरा उसी घर में ही रहता है। तो अष्टम में गुरु है तो फिर आपकी जो गुप्त बातें हैं, वो गुप्त राज आपको राज ही रखना पड़ेगा। यदि आपने अपना रहस्य खोला तो शायद विनाश हो जाएगा, उस भाव को डिस्ट्रॉय करेगा वो। छठे भाव में गुरु को देखे तो ऐसा बताना चाहता है कि शत्रुओं से बोल सकते हो कि शत्रु द्वारा आपका बार बार अपमान किया जाएगा। तो यहाँ नैतिकता और धर्म का आचरण करेंगे ना तो खुद नारायण आपकी हेल्प के लिए आएंगे, इसमें ये बात चाहते हैं। तो कुल मिलाकर देखिए हम, तो गुरु जहाँ भी बैठता है वो नैतिकता और धर्म का पालन करने के लिए आपको बताता है। धन्यवाद दोस्तों।